पापा की सुघर कली ससुरे को आज चली। पापा की सुघर कली ससुरे को आज चली। माताओं, एक बहन की या एक बेटी की विदाई हो, सबसे ज्यादा उस विदाई में कौन रोता है? कौन रोता है? परीक्षित महाराज, कौन रोता है? भाई। भाई। उस भाई से पूछा जाए कि तू क्यों रो रहा है रे? बहन जब तक घर में रही तूने उसे चैन से नहीं रहने दिया, लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसे पीटता रहा। तब वो भाई हिलकी भरकर एक ही बात कहता है कि भैया, आपको ये लग रहा है कि हम बहन भाई का झगड़ा था, लेकिन हम बहन भाई का वो झगड़ा नहीं था। हम बहन भाई का तो वो प्यार था जो चूहे और बिल्ली की तरह हम दोनों झगड़ते रहते थे। तुम पूछ रहे हो रो क्यों रहे हो, तो मैं बताता हूं कि क्यों रो रहा हूं। रोने का कारण कुछ और है। बोले क्या? रोने का कारण ये है, मुझ में मेरी बहन में जब जब झगड़ा हुआ होगा तब तब मेरी ही गलती हुआ करती थी, लेकिन मेरी बहन अपनी गलती मान लेती, चल ठीक है मेरी गलती है। मैं घर से गुस्सा होकर चला जाता था, खाना नहीं खाता था, 1000 फोन कर देती थी, घर पर आ रहा है नहीं आ रहा है, खाना खाएगा नहीं खाएगा। मैं घर पर आता था, मैं भोजन नहीं खाता था, लड़ कर के झगड़ करके मुझे भोजन कराती थी। मैं रो इसलिए रहा हूं, जब तक ये पगली मेरे साथ बैठ करके 1-2 ग्रास कोहरा नहीं खा लेती थी तब तक उसका पेट नहीं भरता था। भैया रो इसलिए रहा हूं, बहन जैसा प्यार नहीं मिलेगा। लड़ लड़ कर झगड़ झगड़ कर अब मुझे भोजन कराने वाला कौन होगा? रो इसलिए रहा हूं। एक बात याद रखना माताओं बहनों, बेटी की विदाई में एक शख्स ऐसा होता है जो खुल करके नहीं घुट करके रोता है। कौन होता है? बाप, पिता। सभी रिश्ते खुल करके रो लेंगे, लेकिन पिता एक ऐसा शख्स होता है खुल करके नहीं, अंदर घुट घुट करके रोता है, वो होता है पिता। महाराज, पिता बेटी के पीले हाथ करने के लिए जब लड़का ढूंढता है, दर दर भटकेगा, दर दर भटकेगा। प्यारे लड़का पसंद आ जाए, उसी दिन पिता का चेहरा उतर जाता है। पिता घर पर आए, बेटी पूछे पापा क्या हुआ, उदास क्यों? क्या उन लोगों ने ज्यादा मांग लिया क्या? पिता की हिलकी नहीं रुकती है, एक बात कहता है, बेटी कुछ ज्यादा नहीं मांगा। बेटी कहती है पापा उदास क्यों हो? तो बाप कहता है बेटी उदासी का कारण कुछ और है। बोले क्या है? आज से 4 महीने बाद तो पराई हो जाएगी। ये होता है पिता। बेटी की शादी की तैयारियां 3 महीने 4 महीने से पिता करता है प्यारे, लेकिन थकता नहीं। पैरों पे चप्पल पहली तो पहली नहीं, नंगे पैरी भाग रहा है, वो होता है पिता। खाना खा लिया तो खा लिया, नहीं खाली पेट ही भाग रहा है, वो होता है पिता।
2 महीने 3 महीने 4 महीने से बेटी की शादी की तैयारियां में भाग दौड़ करता है पिता, लेकिन पिता थकता नहीं, हारता नहीं। क्यों? क्योंकि पिता के सर घर में जो बेटी बैठी है वो पिता के शरीर की शक्ति है, पिता के शरीर की जान है। प्यारे, किसी से एक पेन मांग करके देखना, किसी से एक पेन मांग करके देखना, उस व्यक्ति को पेन देने में हिचकिचाएगा वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो 5 रुपए की 10 रुपए की आई है। धन्य है वो बाप, धन्य है वो माँ। 20 साल 22 साल 25 साल के बेटी को जन्म देकर 25 साल का सींच करके पौधा बना देते हैं, फिर वो अपने कलेजे के टुकड़े को जीवन भर के लिए किसी और के हवाले कर देते हैं। प्यारे, धन्य है वो माँ बाप। बेटी की बरमाला पड़ रही हो, सभी लोग आपको ठाट बाट में दिखाई देंगे, लेकिन पिता एक ऐसा शख्स होता है, फटे पुराने वस्त्र पहन कर ही खड़ा हो जाएगा। लोग कहेंगे साहब बेटी की बरमाला पड़ रही है, कपड़े तो अच्छे पहन लेते। पिता एक ही बात कहेगा, अरे साहब ठीक है, बस बेटी खुश रहे। प्यारे, बाप एक ऐसा शख्स होता है, अपनी बेटी के लिए अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्यता रखता है। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी जीवन भर खुश रहे, इसे कभी किसी प्रकार का दुख ना व्यापने पाए, वो होता है पिता। सुनिएगा प्यारे, पिता के गले में गलबैया डालकर देवकी बोली, पापा सब सखी छूटी, छूटा है घर आंगन, साजन के सगे सजगी मेरा थमा दिया दामन, दिल तड़प रहा मेरा, दिल तड़प रहा मेरा, जैसे जलविड मछली। प्यारे, एक बेटी ही बाप के लिए वो शख्स होती है, दिल की बात पिता बेटी से ही शेयर कर पाता है। बेटी ससुराल में चली जाए, पिता फोन करके कहेगा, बेटी अपनी माँ को समझा देना, मुझे बहुत परेशान करती है, मुझसे बहुत झगड़ा करती है। बेटी प्यारे कहने के लिए पराई है, लेकिन सच में बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हो पाती है। बेटी का शरीर तो ससुराल में होता है, बेटी की आत्मा, बेटी का मन अपने माँ बाप के पास होता है। मेरे माँ बाप ने भोजन किया होगा या नहीं, मेरे भैया भाभी मेरे माँ बाप को भोजन बना के देते होंगे या नहीं, या मेरे बूढ़े माँ बाप स्वयं भोजन बना के खाते होंगे। ये होती है बेटी। प्यारे, बेटी ससुराल में कुछ अच्छा बना ले, फोन करके माँ को बताएगी, माँ आज मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई है, लेकिन माँ जो स्वाद तेरे हाथों से आता था वो स्वाद मुझे सब्जी में नहीं लग रहा है। माँ मुझे कब बुलाएगी? माँ मेरे ससुर पापा से बात कर लेना, मुझे वो भेज दे, मुझे आपकी बहुत याद आती है। माँ ससुराल पक्ष से बेटी के पिता बात करेंगे, साहब बेटी को भेज दो। जवाब देंगे, नहीं हमारे घर पे बहुत काम है। बेटी एक ऐसा शख्स है प्यारे, मन मार कर रह जाएगी, लेकिन कभी मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं करती है। बेटी डोला में बैठते भी बैठते एक ही बात कहेगी, माँ
पिताजी को समझा देना, वो मेरी याद में रोए ना, वो मेरी याद में परेशान ना हो। माँ पापा को समझाती रहना, ये होती है बेटी। दिल तड़प रहा ऐसे जैसे जल बिन मछली। पापा की सुघर गली ससुरे को आज चली। भैया भैया बेटा पापा को समझाना। बीमार मेरे बबुला समय समय से ख्याल रखना। कबुलिस्क अश्क बहती, कबुलिस्क अश्क बहती। आके दो चल की चली। पापा की सुघरी गली ससुरे को आगे चली। देवक को रोती देखा देवकी पिता के अश्रु को पहुंचकर एक बात बोली, पापा बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। बेटियों जाती जाती भी ना छोड़ू, जाती जाती भी ना भूलू अपने पिता का प्यार। बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। जिस घर में पैदा हुई वो, जिस घर में मैं पैदा हुई वो आज हुआ बेगाना है। जिस घर में जो घर मैंने कभी न देखा वो हुआ, जो घर मैंने कभी न देखा उसमें मिला ठिकाना है। जो घर मैंने अपनों को छोड़ के प्यारे पापा, अपनों को छोड़ के प्यारे पापा, वहाँ दूंगी सबको प्यार। बेटियों को
आजकल एक बात कहना चाहूंगी, हमारे भारत में दहेज के लोभी जल्लाद बहुत हो चुके हैं।